नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन या फ़त्ताहु या मुईन रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। आज हमारा सीरत का 37वां सेशन है और जंगे ओहद जो है वो हमने शुरू की हुई है। और जंगे ओहद का आज दूसरा पार्ट है, ठीक है, जिसका टॉपिक है जबले आई नाइन और इसको जबले रुमा भी कहा जाता है, ठीक है। जंगे बदर के बाद कल हम लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह जंगे ओहद का स्टार्ट किया था और अभी हम लोगों ने सिर्फ कुछ तैयारियां देखी थी, किस तरीके से ये वाकयात हमारे सामने आए हैं। एक तरफ तो कुरैश वाले हर तरह से लुट पुट चुके थे और इनकी इज्जत से लेकर, इनके सरदार से लेकर, इनके माल से लेकर तमाम चीजें इनके हाथों से छिन चुकी थी। दूसरी चीज के जो कुरैश वाले थे, इनके बहुत बड़े काफिले पर हजरत जैद बिन हारिसा ने एक रेड करा था जिसमें 1 लाख दिरहम की मालियत थी, वो भी लुट चुकी थी और कुरैश वालों ने बदला लेने की ठान ली थी। और जो काफिला 50,000 दिरहम की मालियत का था अबू सुफियान का, उसको इन्होंने इस्तेमाल किया था अपने लिए जंग की तैयारियों के लिए, ठीक है। और ये चाहते थे, इनका बस एक ही मकसद था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाउजुबिल्ला कत्ल करना। और ये इस प्लान के साथ निकलते हैं और इनकी ये बहुत राजदारी वाली बात थी। 10 दिन का सफर अबू सुफियान ने कहा कि हम 7 दिन में तय करेंगे। इन्होंने तमाम बातों को बहुत ज्यादा जो है वो कॉन्फिडेंशियल रखा, बताना नहीं चाहा। और फिर हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु, जो कि एज अ जंगे बदर में जब वो कैदी के तौर पे आए थे तो वो ऑलरेडी इस्लाम को कबूल कर चुके थे, लेकिन उसके बावजूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जासूस के तौर पे मक्का आ गए थे। इन्होंने अपनी हर खुफिया मीटिंग से उनको दूर रखा। इनको ये डाउट था अबू सुफियान को कि ये जो है वो इनके साथ मिले हुए हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। बहरहाल अबू सुफियान का काफिला जब पूरी 3,000 की आर्मी को लेकर निकलता है मक्का से मदीना की जानिब, तब हजरत अब्बास को चीजें मालूम होती हैं और वो फौरन फौरन जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक इस खबर को अपने एक बंदे के जरिए, एक सिंगल घुड़सवार के जरिए पहुंचाते हैं कि 3 दिन के अंदर आपने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाना है और उनको खत बताना है, ठीक है। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो अपने जो है वो जासूसों से हजरत अब्बास की बात को कंफर्म किया और कंफर्म करने के बाद जो है मस्जिद नबवी में सबको इकट्ठा किया सहाबा को और ये ऐलान किया कि हमें जंग के लिए निकलना है, जिहाद के लिए निकलना है। तमाम सीनियर सहाबा जो थे, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम सहाबा को अपना ख्वाब बताया तो उसके बाद जो सीनियर सहाबा थे वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात से सहमत थे कि मदीने के अंदर से जंग करेंगे। लेकिन जो नौजवान सहाबा थे उनका ये कहना था कि हमें अपने जौहर दिखाने हैं और हम मदीने के बाहर जाएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नौजवान सहाबाओं का जोश और वलवला देखकर उनकी बात को तरजीह दी कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं इनकी बात ना मानूं और इनका जोश ठंडा हो जाए। इसीलिए सब के सब निकल पड़े। कहाँ? ओहद के मकाम की तरफ। ओहद के मकाम आने से पहले उन्होंने एक रात एक जगह पर जो है वो कयाम किया था। और फिर फजर के वक्त जो है, जब फजर का करीब करीब वक्त था, तो वो ओहद के मकाम पे पहुंचे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम जो है वो दस्तों को ऑर्गेनाइज किया। लेकिन एन दस्तों को ऑर्गेनाइज करते वक्त अब्दुल्ला बिन उबई जो था, उसने क्या किया कि उसने अपने बंदों को वापस ले लिया, पीछे की तरफ हटाना चाहा और उसने कहा कि आप लोगों ने तो मेरी बात नहीं मानी। मैंने तो ये मशवरा दिया था कि मदीने में रह के हम जंग करेंगे। और जब इस बात को नहीं माना गया तो उसने कहा कि अब जो है वो मैं अपने बंदों को लेकर जा रहा हूँ। तो उसके साथ दो और भी कबीले जिनके यहूदियों के बंदे मौजूद थे, वो लगभग तकरीबन सब मिला के 300 के करीब लोग थे। और वो 300 लोग एन मौके के वक्त पर वापस हो लिए मदीना की तरफ। अब रह गए मुसलमान 700। अब कुरैश वाले बड़े खुश थे, उन्हें मालूम था 1,000 की आर्मी है, अब सिर्फ 700 रह गई है। और अब 700 लोगों का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो इस्तेमाल करना है, ठीक है ना, इस तरह करना है कि ये 700 लोग उनके लिए काफी हो जाएं, ठीक है। तो अब हम ये देखेंगे किस तरीके से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आर्मी को स्टेबल किया, डिसिप्लिन किया। इसके लिए मैंने आपको थोड़ा सा जो है ना वो ओहद का मकाम दिखाना पड़ेगा ताकि आप लोगों के दिमाग में पूरी जंग के दौरान एक पिक्चर मौजूद हो कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या क्या स्ट्रैटेजीज थी, ठीक है, जिन स्ट्रैटेजीज को फॉलो करके हम लोग ओहद का बहुत बड़ा हिस्सा जीत चुके थे। तो आप लोगों के सामने स्क्रीन पर मैं इंशाल्लाह एक स्लाइड आपको दिखा रही हूँ।
फिर मैं आपको जो है वो देखें, ये पूरा आज का जो हमें ओहद दिखता है ना, ये जितनी पीछे आपको पहाड़ी सिलसिला नजर आ रहा है, ये जो है वो ओहद है, ठीक है। ये पूरा जो है वो माउंट ऑफ ओहद का सिलसिला चल रहा है। ये जितने तमाम ये पहाड़ हैं, ये सब माउंट ऑफ ओहद हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये जो बिल्कुल बड़े पहाड़ों के आगे आपको एक छोटा पहाड़ी सिलसिला दिख रहा है ना, जिसपे कुछ लोग नजर आ रहे हैं, ये है आपका जबले आइनैन, जिसको जबलल रुमा भी कहा जाता है, ठीक है। ये इसका एरियल व्यू है, यानी ऊपर से लिया गया व्यू है, ठीक है। ये सारा का सारा जो है आप लोग देख लीजिए। और उसके बाद ये जो है वो आज की ग़ज़वा ओहद के जहाँ शहदा है वगैरह हैं, उनकी जो है वो अ, जगह है जहाँ पे सब जिनकी तदफीन हुई भी है। अच्छा, ये जो असल चीज़ है ना, मुझे आपको समझानी है कि, ठीक है, ये जो माउंट ऑफ ओहद है, पहले आप ये सुन लीजिए कि ये वाला जो पूरा हिस्सा जो है वो प्रोटेक्टेड है, सही है। ये जो आपको पूरा ब्राउन ब्राउन माउंट ऑफ ओहद दिख रहा है, मेरा ब्लू कलर का एक सर्कल आपको नजर आ रहा होगा, ये सारा जो पहाड़ी सिलसिला है, ये माउंट ऑफ ओहद का सिलसिला है, ठीक है। तो ये जो है ना, यहाँ से कोई पीछे से नहीं आ सकता, ये पहाड़ी सिलसिला ऊपर तक चल रहा है, ठीक है। अब ये जो आर्मी थी ना, 700 लोगों की हमारी आर्मी थी। अब यहाँ पे तमाम के तमाम आप समझ लें, मुसलमानों की जो कैंप्स है ना, वो इस पहाड़ी सिलसिले के ऊपर हैं, ठीक है। और सामने से सिर्फ ये छोटा सा हिस्सा खुला हुआ है, जहाँ पे आपको ये तीन ग्रीन ग्रीन कलर के रेक्टेंगल्स नजर आ रहे हैं। और ये जो जहाँ पे आर्चर्स लिखा हुआ है, ये है जबले आइनैन, जिसको जबले रुमा भी कहा जाता है, ठीक है। अब देखें, इस पहाड़ी सिलसिले से फायदा क्या हुआ था कि तमाम मुसलमानों के कैंप इस पहाड़ी सिलसिले माउंट ऑफ ओहद पे मौजूद हैं, और फिर ये जबले आइनैन मौजूद है, ठीक है। अब सिर्फ ये जो थोड़ा सा हिस्सा है जहाँ ग्रीन कलर के रेक्टेंगल्स मौजूद हैं, ये हिस्सा खुला हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे एक वक्त में सिर्फ 1,000 लोग जो है ना, वो कुरैश वालों के आमने सामने हो सकते हैं, मुसलमानों के इससे ज्यादा नहीं हो सकते, ठीक है। तो अब जब ये लोग हजार हजार करके आराम आराम से आएंगे, तो इनको किस्तों में आराम से मुसलमान संभाल सकेंगे, ठीक है। तो इनके जो ये हजार है ना, ये एक वक्त में 1,000 सामने आ सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं आ सकते, और हम लोग इनको किस्तों में आराम से जो है वो मुसलमान मार लेंगे। और इस पहाड़ की बदौलत हमारे लिए बड़ी आसानी थी। दूसरा ये कि ये जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अहम पोजीशन थी ना, वो थी माउंट ऑफ ओहद वाली पोजीशन। माउंट ऑफ ओहद वाली पोजीशन पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारे कैंप्स लगवाए थे, यानी आप यूं समझ लें कि इस माउंट ऑफ ओहद के ऊपर सारे के सारे मुसलमानों के कैंप हैं, और मुसलमानों का सारा साजो सामान भी यहीं पर रखा हुआ है। इससे फायदा क्या होगा कि अगर हम लोग अल्लाह ना करे हार जाएं, या ऐसा कुछ हो जाए कि मुसलमानों की हार, कुरैश वालों को पता चल जाए कि हम लोग हार रहे हैं, तो मुसलमान फौरन भाग कर इन पहाड़ों पर चढ़ जाएंगे। कौन से पहाड़ों पे? जो पूरा माउंट ऑफ ओहद का पहाड़ी सिलसिला है, ठीक है। तो इससे फायदा क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा हार क्या होगी कि जो लोग हमारे शहीद हो जाएंगे, बस वही शहीद हो जाएंगे, मगर हम लोग अपना माल भी बचा लेंगे, बाकी लोगों की जान भी बचा लेंगे, और कोई बंदा हमारा कैदी भी नहीं बन सकेगा, ठीक है। अच्छा, क्यों ऐसा होगा? क्योंकि जब हम भाग कर ऊपर आ जाएंगे ना, पहाड़ पर आ जाएंगे, तो इससे हमें फायदा हासिल होगा, और इनकी आर्मी क्योंकि हमें पकड़ने के लिए हमारे पीछे नीचे की जानिब से आएगी, तो जो लोग ऊपर होंगे हमारे, वो इन पर पथराव कर सकते हैं, तीर बरसा सकते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए माउंट ऑफ ओहद पे भागने से ये फायदा होगा, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम कैंप्स लगवाए माउंट ऑफ ओहद के पहाड़ पे। क्योंकि देखिए, ऐसे माहौल में जब एक फौज ऊपर की जानिब हो और दूसरी फौज नीचे की जानिब हो, तो फिर 300 से 400% फायदे में हमेशा वो फौज रहती है जो ऊपर होती है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कैंप भी जो है वो इस ओहद के पहाड़ पे था, लेकिन इनके कौन सा कैंप था, क्या लोकेशन थी, उसको खुफिया रखा गया था। और ऐसा क्यों किया गया था? क्योंकि इस बार कुरैश वालों का जो मेन टारगेट था वो ये था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाउजुबिल्लाह कत्ल करेंगे। तो सिवाय कुछ सहाबा के, इन कैंप्स में से नबी का कैंप कौन सा है ये किसी को नहीं पता था, क्योंकि अब कोई भी अगर हमारे साथ मुनाफिक मौजूद है, तो वो जाकर कुरैश वालों को खबर दे सकता था। तो इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की स्पेशली उनके कैंप की लोकेशन को खुफिया रखा गया था, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग इस जंग में इस जगह पर हर तरह का, जो हमारी ये लोकेशन है ना, हर तरह से हम फायदे में थे, ठीक है ना। सिर्फ और सिर्फ एक छोटा सा इशू था। आपको सामने एक छोटा सा पहाड़ और दिख रहा है, ये जो जिसपे जहाँ आर्चर्स लिखा हुआ है ना, ये वाला, ठीक है। अब मसला ये था, ये एक छोटा सा माउंटेन था, ये कोई बड़ा पहाड़ नहीं था, और इसका नाम था जबले आइनैन। इसको
जबले आइनैन क्यों बोलते हैं? देखें, आइनैन बोलते हैं आपको आंख को, ठीक है। आइन जो है ना वो आंख को बोलते हैं, और आइनैन का मतलब होता है दो आंखें, ठीक है। अगर कोई बंदा इसके ऊपर खड़ा होगा तो इसको सामने वाला हिस्सा भी नजर आ रहा है, ठीक है, जहां पे मुसलमानों की और कुरैश की आर्मी लड़ रही होगी, और जो है इनको माउंट ऑफ ओहद वाला यानी ये वाला हिस्सा भी नजर आ रहा है। जो बंदा इस पर खड़ा होगा इसको ऐसे और ऐसे दोनों तरफ का आसानी से नजर आ रहा है, ठीक है। और अगर इस पहाड़ को, ये जो छोटा सा जबल है, इसको हमने सिक्योर नहीं किया तो एक मसला ये भी है कि लोग इस पहाड़ से क्रॉस करके आसानी से माउंट ऑफ ओहद पर जा सकते थे, जहां पे मुसलमानों के कैंप लगे थे, और वहां हमला कर सकते थे। तो हुआ क्या? हुआ ये कि फिर इनके 500 या 600 लोग भी अगर इस तरफ से आ गए तो बड़ा मसला हो सकता था, और फिर हमारे लिए बचना ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो क्या करना है? इस छोटे से जबल को सबसे ज्यादा महफूज करना है, ठीक है ना। अब आप यूं समझ लें कि ये जो इतना सा पहाड़ है ना जिस पे आर्चर्स लिखा है जबले आइनैन, दिस प्लेस वाज द बैकबोन ऑफ दिस पूरी की पूरी जंग। अगर इस जंग को इस जगह को सिक्योर नहीं किया गया तो हम लोग, आप समझ लें कि जंग शुरू होने से पहले ही हार जाते, क्योंकि फिर कुरैश वालों के पास माउंट ऑफ ओहद तक आने का पूरा एक्सेस, पूरा रास्ता खुल जाता, ठीक है ना। और आपको पता है कि आज भी जो जंगें होती हैं इसमें स्नाइपर्स इस्तेमाल होते हैं, और टॉप पोजीशन पर, ऊंचाई पर स्नाइपर्स वाले खड़े होते हैं, ताकि अगर कोई इधर उधर से आने की कोशिश करे तो वो फौरन निशाना लेके मार देते हैं। तो इस जमाने में स्नाइपर्स तो नहीं होती थी, इस जमाने में आर्चरी होती थी। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मकाम पर 50 आर्चर्स यानी तीर अंदाजों को खड़ा किया, और इनसे कह दिया कि आप लोगों ने यहीं पर रहना है, किसी हाल में इस पोजीशन को नहीं छोड़ना, ठीक है। अब आप देखें, ये मैंने थोड़ा सा जो स्क्रीन पे आपके सामने आ रहा है ये और भी जूम करके मैं आपको दिखा रही हूँ। ये पूरा माउंट ऑफ ओहद का सिलसिला चल रहा है जहाँ पे मुसलमानों के कैंप हैं, और आप देख रहे हैं ये इस माउंट ऑफ ओहद के और ये जो जहाँ पे आपको तीर अंदाज खड़े हुए दिख रहे हैं इसके दरमियान कितना सा गैप है ना। अब ये तीर अंदाज क्या कर रहे हैं, ये इधर सामने भी इनकी नजर है और इधर पीछे से भी किसी को माउंट ऑफ ओहद पर जाने से रोक रहे हैं। तो ये इनका बड़ा बैकबोन वाली ये पोजीशन थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है, अब आप देखें मैंने आपको ये जो पूरा मैप दिखाया है ना, मेरे ख्याल से इस तस्वीर को सामने देखकर आप सबके दिमागों में एक हद तक पूरा नक्शा समझ में आ गया होगा कि क्या नक्शा है और कौन कौन कहाँ पर मौजूद है, ठीक है ना। अगर अब आप लोगों को ये वाला नक्शा समझ आ गया है तो इंशाल्लाह आपको बाकी बातें बहुत अच्छे से समझ आएंगी। अब इस पूरी तस्वीर को देखने के बाद इंशाल्लाह अब जब हम बात करेंगे तो आपको सारी बातें समझ भी आएंगी और आप इसे इमेजिन भी कर सकेंगे। अगर कोई आप में से उम्रा करने गया हो और वो ओहद के मकाम पर गया हो तो जबले आइनैन अब थोड़ा छोटा हो गया है, ठीक है ना। ये पहले काफी ऊंचा था, तकरीबन 100 फीट का था, और अब सिर्फ 20-30 फीट का ये पहाड़ रह गया है कि कोई भी बंदा इस पर आराम से चढ़ सकता है, ठीक है। अब वो कम होते होते जो है ना वो छोटा हो गया। उस जमाने में तकरीबन 100-150 फीट की इसकी हाइट थी, जिस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 50 तीरंदाजों को तैनात किया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे ही जबले आइनैन पे तीर अंदाजों को अपॉइंट किया, और इनकी तादाद थी 50, और नबी ने कहा कि तुम लोगों की जगह ही अहम जगह है, अगर तुम लोगों ने किसी भी वजह से अपनी जगह को छोड़ दिया तो हम लोग इस जंग को हार जाएंगे। तो तुम्हारी जगह ही असल जगह है। और नबी ने मजीद ताकीद की कि चाहे कुछ भी हो जाए, तुम हमें हारता हुआ देखो, चाहे हमें वो लोग कुचल दें, तुमने अपनी जगह को नहीं छोड़ना है। और फिर मजीद ये कहा कि चाहे हम लोग जीत जाएं और चाहे तुम लोग हमें माले गनीमत समेटते हुए देखो, तब भी तुमने अपनी जगह को नहीं छोड़ना है। इस तरह 50 तीरंदाज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जबले आइनैन पर तैनात कर दिए, और ये कमांड आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी अब्दुल्ला इब्ने जुबैर को। ही वॉज द लीडर ऑफ द ऑल आर्चर्स, ठीक है, कि आपने इन तमाम आर्चर्स को लीड करना है। और ये बोलकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बाकी की तमाम आर्मी को इकट्ठा किया, और कुछ घंटे बाद या 1 घंटे बाद या यूं कह लें कि आधे घंटे बाद जंग का आगाज होने वाला है, ठीक है। आप सब जानते हैं कि इस माहौल में वापस से जरा लोगों का लहू गरमाना पड़ता है, तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको जमा किया और अपनी तलवार निकाली, ठीक है। अपनी तलवार निकाली आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, क्या पूछा कि इस तलवार को कौन लेगा, ये मेरी तलवार है, इसको कौन लेगा। तो फिर हजरत जुबैर बिन अव्वाम ने कहा, या रसूलल्लाह,
मैं लूंगा, अना अना। तो इस तलवार को मैं लूंगा, मुझे दे दें आप। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर कहा, अना या खुजू हाजा सैफ, कि ये मेरी तलवार कौन लेगा, इससे कौन लड़ेगा। तो फिर हजरत अली ने कहा, अना अखुज, मुझे दे दें आप ये तलवार या रसूलुल्लाह, मुझे दे दें। तो फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर से पूछा, अना या खुजू हाजा सैफ भी हक ही, इस तलवार का हक कौन अदा करेगा। तो फिर ये दोनों हजरात जरा थोड़े से पीछे हट गए, क्योंकि देखें नबी की तलवार से लड़ना ये बहुत एजाज की बात है, लेकिन नबी की तलवार से लड़कर इसका हक अदा करना ये एजाज की बात भी है, लेकिन साथ साथ एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी की बात भी है। फिर हुआ क्या, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये पूछा तो एक आवाज आती है, और नाम था इनका अबू दुजाना। और वो क्या फरमाते हैं, वो फरमाते हैं, अना अखुजु हाज सैफी बिहक्किही या रसूलल्लाह, मुझे ये तलवार दें, मुझे अपनी तलवार दें, मुझे रसूल की तलवार दें हक के साथ, और मैं इसका हक भी अदा करूंगा। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तलवार अबू दुजाना को दे दी। और हजरत अबू दुजाना, ये नाम आप लोगों ने याद रखना है। और अब जब अबू दुजाना का जिक्र आ ही गया है तो इनके बारे में जरा एक बात सुन लीजिए कि अबू दुजाना जमाने जाहिलियत में ही वॉज वन ऑफ द बेस्ट वॉरियर, ठीक है। ये जब भी जंगों में जाते थे, जो जंग में एक वक्त ऐसा आता था कि अबू दुजाना जो है ना अपने पूरे मूड में आते थे, और फिर वो क्या करते थे कि वो मूड में आने के बाद अपने पाँव की तरफ से, इनके पास जो है ना वो कोई जेब जैसी थी, उसमें से जो है ना ये एक अपना लाल कलर का रुमाल निकालते थे, और इस लाल रुमाल को अपने सर पर बांध लेते थे। और जब ये अपना लाल रुमाल, ये जो लाल पट्टा था, ये अपने सर पर बांध लेते थे, तो लोग इन्हें कहते थे अमामुल मौत। वो देखो, कहते थे मतलब लोग, कि वो देखो अबू दुजाना ने मौत का पट्टा बांध लिया। और इनका वो लाल पट्टा मौत के पट्टे के नाम से मशहूर था, यानी इमामुल मौत के नाम से मशहूर था। इसको हम बोल सकते हैं द टर्बन ऑफ डेथ, ठीक है। क्योंकि जब वो ये पट्टा पहन लेते थे ना, तो इसके बाद वो देखते ही नहीं थे, ना आओ ना ताओ, बस जो सामने आएगा वो गाजर मूली की तरह कट जाएगा। ये इनकी दहशत थी अबू दुजाना की। तो जैसे ही नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलवार उन्होंने अपने हाथ में ली, तो उन्होंने अपने पाँव के पास वाली जेब से अपना वो पट्टा निकाला और अपने सर पर बांधा। और हमारे मुसलमानों ने शोर मचाया, एक हुटिंग हो गई जबरदस्त किस्म की ना। और सामने कुरैश वाले भी आ चुके हैं, और वो भी देख रहे हैं कि अबू दुजाना को, कि अबू दुजाना ने हाथ में तलवार ली है, और वो जो तलवार को एक अंदाज होता है ना तलवार को घुमाने का, वो उस तरीके से जो है वो इस तलवार को घुमा रहे हैं, ठीक है ना। तो अब ये भी देख रहे हैं। अब वो क्या कर रहे हैं, वो तलवार को घुमा रहे हैं, टहल रहे हैं, लाल पट्टा इन्होंने बांधा हुआ है, बड़े तकब्बुर से हाथ में तलवार को महारत से घुमाते हुए इधर उधर घूम रहे हैं। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये देखते हैं और फरमाते हैं कि अल्लाह ताला को इस तरह की चाल बड़ी नापसंद है, जो चाल वो इस वक्त चल रहे थे हाथ में फखर से तलवार घुमाते हुए और फुल एक अंदाज में। तो नबी ने कहा कि अल्लाह ताला को ये चाल सख्त नापसंद है, सिवाय अभी के। अभी अल्लाह को ये चाल पसंद आ रही है, क्योंकि जिहाद के मौके पर कुछ एक्सेप्शंस होती हैं, ठीक है। तो दिस इज वन ऑफ द एक्सेप्शन, के जिहाद के मौके पर दुश्मनों पर अपना रोब डालने के लिए आप इस तरह की चाल चल सकते हैं, और आप इस तरह का अंदाज दिखा सकते हो कि सामने वाले पर आपका रोब पड़े। तो मुसलमानों की आर्मी, अब आप अंदाजा लगाएं कि पूरी तरह गर्म हो चुकी है, इनका लहू गर्मा चुका है, और बिल्कुल रेडी हैं सबके सब जंग करने के लिए। ये हो रहा है मुसलमानों की तरफ। अब हम जरा देखते हैं दूसरी जानिब, ठीक है ना, कि कुरैश वालों की तरफ क्या हो रहा है। क्योंकि जो ओहद है, इस ओहद की डिटेल बहुत ज्यादा है हमारे पास, छोटी छोटी बारीक डिटेल बहुत ज्यादा मौजूद है। और ओहद में कुरैश वालों की तरफ क्या हो रहा है, ये हमें कहाँ से पता चला, ये हमें पता चला इन सहाबा से, जो इस दिन तो कुरैश के साथ लड़ रहे थे मुसलमानों के खिलाफ, लेकिन बाद में वो इस्लाम लेकर आ गए और मुसलमान हो गए। आप देखेंगे कितनी अजीब बात है कि ओहद में तीन कमांडर बने थे। एक इनका था, ठीक है ना, जो आपका राइट साइड वाला होता है, एक लेफ्ट साइड वाला, एक मिडिल वाला, ठीक है ना। इस तरह से जो है वो उनके तीन कमांडर बने थे, जिनमें से एक अबू सुफियान था, ठीक है, सीधे हाथ वाला दस्ता मईमना जो होता है, और फिर इसकी कमांडरशिप, जो उल्टे हाथ वाला दस्ता था उसकी कमांडरशिप जो है हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु के हाथ में थी, जो कि इस वक्त मुसलमान नहीं थे, गैर मुस्लिम थे, ठीक है, जो कि मई सरा होता है, ठीक है। और फिर उल्टे हाथ वाला दस्ता होता है। तो फिर और एक और जो बीच वाला झंडा था, वो जो है वो रमा बिन अबू जहल के हाथ में था, जो अबू जहल का बेटा था। अजीब बात क्या है कि ये तीनों हजरात जो आज मुसलमानों के खिलाफ सरदार बनकर आए हैं, कमांडर बनकर आए हैं अपने अपने दस्तों के, और गजवा ओहद लड़ रहे हैं मुसलमानों के खिलाफ, ये तीनों मुसलमान हो गए थे और ईमान ले आए थे।
और बहुत सारी बातें इनकी तरफ से हमें मिलती हैं। उन्होंने हमें जो है वो बताया कि क्या हुआ था उस दिन, और क्या हम लोगों के दिमागों में क्या चालें चल रही थी, और हमारे यहाँ किस किस्म की तैयारियां चल रही थी। तो इनके पास क्या चीजें मिलती हैं नोट करने के लिए, आइए वो जरा आप देख लेते हैं। ठीक है, होता ये है कि इन सहाबाओं की रिवायतों में आता है कि इस दिन हम लोग भी बड़े जोश में थे, और इस दिन हमारे सामने हमारी औरतें भी आई थी। और कितनी औरतें थी? 15 औरतें थी, ठीक है ना। तो 15 औरतें भी आई हुई थी, और साथ में आपको याद है वो वाला एक बंदा था जो कि शायरी के जरिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उल्टा सीधा कहता था। जब वो गजवा बदर में कैदी के तौर पर पकड़ा गया था, तो इसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत ज्यादा मिन्नतें की थी कि मुझे छोड़ दें, मैं आपके खिलाफ मक्का जाकर कुछ नहीं बोलूंगा। ठीक है, अब्दुल उज्जा नाम था इसका, और ये शायर भी था ना। तो अब इस वक्त गजवा उहद में जो है वो ये बंदा भी शामिल है, और अपनी शायरी के जरिए कुरैश वालों का लहू जो है वो ये गर्मा रहा था। अबू सुफियान ने भी जो है वो कमांडरशिप जो है वो खुलकर जो है इस मौके पर दिखाई थी, और जाकर बड़ा अपने लोगों का जो है ना वो लहू गरमाया था, खास तौर पर इनका जिनके हाथ में झंडा था। अच्छा, अब देखें ये जो झंडा है ना, झंडे से मुराद क्या है? असल में अरब की जंगों में झंडा, ये जो फ्लैग है, अलम है, ये सबसे मेन चीज होती थी। और होता क्या था कि जब तक आपके हाथ में झंडा मौजूद है ना, आपकी आर्मी डिसिप्लिन में रहेगी, मुनज्जिम रहेगी, सब इसके इर्द गिर्द चल रहे होंगे, सब कुछ डिसिप्लिन में रहेगा। लेकिन झंडा गिर जाए तो इसका मतलब आपकी आर्मी का नज्म ज़ब्त टूट गया, कोई बड़ा इंसान मारा गया है, और फौरन आर्मी डीमोरलाइज हो जाती है। इसीलिए झंडे का ऊपर रहना बहुत ज़रूरी था, और इसीलिए झंडे वाले बहुत अहम लोग होते थे। गजवा बदर में यही हुआ था कि सबसे पहले नजर बिन हारिस, जिसके हाथ में झंडा था, वो झंडा फेंक कर भाग गया था, और इसको देखकर सब लोग भागने लगे थे। तो इसीलिए फ्लैग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कुरैश एंड अरब। खैर, फिर अबू सुफियान जाता है एक कबीले के पास, और ये कबीला कौन था? ये वो कबीला था कुरैश का जिसका नाम था अब्द अद्दार। ठीक है, अब ये जो अब्द अद्दार था, बनु अब्द अद्दार ट्राइब का नाम था। और इस ट्राइब की खास बात ये थी कि जब कभी भी कुरैश में कोई जंग होती थी तो ये वाली ट्राइब झंडा पकड़ती थी, और इनकी ये रिवायत चलती आ रही थी बाप दादाओं की तरफ से। अबू सुफियान जाकर बोलते हैं कि बनु अब्ददार, तुम लोगों ने हमें बड़ा मायूस किया था बदर के अंदर, और तुम्हारा बंदा नजर बिन हारिस की झंडा फेंक कर भाग गया था। तो अगर तुम लोगों से ये झंडा संभाला नहीं जाता तो एक काम करते हैं कि ये झंडा हमें दे दो, और हम ये झंडा किसी और को दे देंगे जिनको ये वाला काम सही तरीके से करना आता हो। असल में अबू सुफियान क्या चाह रहा था कि आखिरी मोमेंट पर इनसे कोई ऐसी बात कहे कि इनके दिल में आग लग जाए, और जब ये आग लगेगी तभी तो ये हमारे काम आएंगे। वरना ये बात तो वो शुरू में भी बोल सकता था, इस जंग पे आने से पहले भी बोल सकता था कि भाई तुम्हें हम ये झंडा नहीं देंगे। मैदान में ही क्यों बोला? क्योंकि वो चाहता था कि कोई ऐसी बात कहे, कोई ऐसा ताना मार दे कि ये लोग आगे से बोलें कि अच्छा, ऐसी बात थी। इतने में अब क्या होता है, जरदार का एक बंदा, इस ट्राइब का एक बंदा आया और आकर बोलता है कि तुम क्या समझते हो हमें, हम लोग डरपोक है क्या? आज हम लोग तुम्हें दिखाएंगे कि बनु अब्ददार कौन है, और हम कसम खाते हैं कि हम लोग अपने खानदान का एक एक बंदा मरवा देंगे, लेकिन आज झंडा नहीं गिरने देंगे। और इस वक्त इनके खानदान के 10 लोग आए हुए थे, और झंडा रोटेट करता था मैक्सिमम, ठीक है ना। अगर किसी एक से गिर जाए तो दूसरा पकड़ लेता था, दूसरे से गिर जाए तो तीसरा पकड़ लेता था, यहाँ तक के 10 लोग जो थे वो इसी तरह झंडा पकड़ते थे। जब हुआ क्या कि फिर 10 लोग इनके जो है बनु अब्ददार के जो है वो आए हुए थे, और इसी तरह एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक बंदा जो है वो झंडे को संभालता था। अब उन्होंने अपना जो है वो पूरा 10 बंदों का हैवी बैकअप अपने पास रखा हुआ था, और ये कहते हैं कि आज हम तुम्हें दिखाएंगे कि बनु अब्दुद्दार कौन है। और जैसे ही उन्होंने ये कहा तो इसी वक्त जो औरतें थी उन्होंने जो है वो, उन्हीं में से एक औरत थी हिंद नाम की, उसने ये शेर पढ़ा। वो बोलती है, वाहिया बनी अब्दद्दार के अब्दद्दार वालों, जरा बिकुल्ली बत्तार, ऐसा मारना, ऐसी जरब देना कि सामने वाला बत्तार हो जाए। और ये बत्तार का लफ्ज भी सुना सुना है, अगर आपको याद हो, जब हम सूरह कौसर पढ़ते हैं तो हम क्या पढ़ते हैं, इन्ना शानिया का हुवल अबतर। और अबतर क्यों बोला था उन्होंने, और किसको बोला था उन्होंने अबतर बोला था? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, क्योंकि इनके दोनों बेटों का इंतकाल हो गया था, तो उन्होंने कहा इनको अबतर, यानी जिसकी जड़ कट गई हो, जिसकी नस्ल खत्म हो गई हो, अब इनके नाम लेने वाला कोई नहीं हो।
तो कहना ये चाहते थे कि नाउज़ु बिल्ला मोहम्मद की जड़ कट गई, तो अल्लाह ताला ने जवाब दिया कुरान में कि ये लोग तो ये बोल रहे हैं ना कि आपकी जड़ कट गई या रसूल अल्लाह, लेकिन अल्लाह ताला इनकी जड़ों को काट देगा। तो इस लफ्ज को बोलते हैं अबतर, ठीक है। तो अल्लाह ताला ने कहा कि इनकी जड़ों को जो है मैं काट दूंगा, ठीक है ना। तो इस लफ्ज से निकला है लफ्ज बत्तार, ठीक है। और इसको बोलते हैं अबतर। और यहाँ पर औरतें क्या बोल रही हैं कि ए अब्देदार वालों, क्या करना, ऐसे मारना कि वो सब के सब बगैर नस्लों वाले हो जाएं, यानी इन सब की मौत यहीं पर हो जाए, इनकी फैमिली बगैर नस्लों की हो जाए। ये शेर वो औरतें पढ़ रही हैं, हिंदा नाम की। और फिर इसके आगे उन्होंने कुछ रोमांटिक भी जो है वो अशार जोड़े, कि उन्होंने कहा कि जब तुम वापस आओगे तो हम तुम्हें गले लगाएंगे, तुम्हारे लिए कालीन बिछाएंगे, और अगर तुम लोग पीछे मुड़कर भागे तो हम लोग तुमसे फराख करेंगे, अलैदगी करेंगे, नाराज हो जाएंगे। बेसिकली दे वर चैलेंजिंग देयर मैनहुड, ठीक है। मतलब वो ये कह रही हैं कि तुम मर्द हो ना, अपने आप को मर्द बोलते हो, तो चलो आज अपनी मर्दानगी दिखाओ। ये इनके दिमाग में था कि ये जाएंगे हमारी शेर व शायरी से। और अब दारुल अब्द वाले इनकी शायरी सुन सुनकर बूस्ट अप हो गए, उनके मोराल हाई हो गए, और वो बोल रहे हैं कि अब देखो हम क्या करते हैं, बस अब देखो हम जाकर क्या करते हैं। ये वाला माहौल चल रहा है कुरैश की तरफ। यानी दोनों तरफ से आर्मी जो है वो फुल तैयार है, ठीक है ना। और फिर क्या हुआ कि फिर अबू सुफियान ने अपनी एक चाल चली, और ये जाता है और जाकर देखता है कि कितने लोग हैं। तो फिर इसको इतला मिली कि मुसलमान तो सिर्फ 700 हैं, ठीक है ना। जब हम देख रहे हैं तो हमारे लिए बहुत थोड़े लोग हैं, लेकिन उस वक्त ये 700 इन कुरैश वालों के लिए बहुत ज्यादा है। देखिए हमें आज देखने में लग रहा है ना कि एक तरफ कुरैश वाले 3,000 हैं, मुसलमान 700 हैं, लेकिन इन कुरैश वालों के लिए ये 700 लोग बहुत ज्यादा थे। क्यों? क्योंकि गज़वा बदर में तो इनको हराया था सिर्फ और सिर्फ 313 लोगों ने। तो इस अबू सुफियान ने कहा कि कुछ ऐसा करता हूं कि इनके दरमियान आपस में थोड़ी सी फूट पड़ जाए। तो इसको दिखा कबीला अंसार, ये अपनी पोजीशन पर खड़ा हुआ था, करीब आता है इनके थोड़ा सा और बोलता है कि ओ अंसार वालों, ए मदीने वालों, ये हमारा और हमारे लोगों का, हमारे कजन्स का मामला है, हम कुरैश वालों का मामला है, और ये हमारा और मोहम्मद का मामला है। देखो तुम लोग 700 हो और हम लोग 3,000 हैं, इसका मतलब जीत तो हमारी पक्की है। और वो ये बोल रहा था जानबूझकर जाकर इन पर थोड़ा सा जो है ना, ताकि असर पड़े, इफेक्ट पड़े। और वो कहता है कि जीत तो हमारी ही पक्की है, लेकिन मैं तुम्हारे लिए एक एहसान करता हूँ, तुम्हारे लिए एक एहसान है, खास है, कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ, हम तुम्हें जाने देंगे। ना हमारी तुमसे जंग है, ना हमारा तुमसे कोई मसला है, तुम जो है ना वो जाओ, हमारी तुमसे जंग नहीं है, ठीक है ना। तो तुम तो हो अंसार वाले और हम ठहरे कुरैश वाले, ठीक है ना। तो मोहम्मद भी कुरैश वाला, हम खुद कुरैश वाले आपस में निपट लेंगे। ये बड़े स्टाइल से गया था बोलने के लिए, मगर सामने से फिर जो जवाब आया, जो हदीसों में लिखा हुआ है, जो सीरत में लिखा हुआ है, वो बता भी नहीं सकते। जो लफ्ज इस्तेमाल किए अंसार वालों ने, और जो खतरनाक तरीके की गालियां दी अबू सुफियान को, और ऐसी गंदी गंदी गालियां दी कि वो मेंशन तो हैं, लेकिन जाहिर सी बात है कि इसको यहाँ बताया नहीं जा सकता, ठीक है। तो आप लोगों के दिमाग में हो सकता है मेरी ये बात सुनकर ये आ रहा हो कि क्या गालियां दे सकते हैं। तो जी हाँ, बिल्कुल दे सकते हैं। और कैसे दे सकते हैं कि जिस तरह जंग के दौरान गुरूर और तकब्बर वाली चाल अलाउ है, इसी तरह जब जंग के अंदर आप हालत जिहाद में हो तो इस वक्त सामने वाले पर अपना रोब डालने के लिए आप लोग लफ्जों का इस्तेमाल भी कर सकते हो, चाहे वो कैसे भी अल्फाज हो, तो ये भी जिहाद में अलाउ है। अबू सुफियान ने जब इतनी खतरनाक गालियां खाई तो ये मुंह लटकाकर वापस आ गया, और अचानक से अबू सुफियान से कहा एक बंदे ने कि भाई तुम्हें बात करना नहीं आती, अब मैं जाता हूँ। अब ये बंदा कौन था? इसका नाम था अबू आमिर, ठीक है। इस अबू आमिर की भी एक छोटी सी हिस्ट्री है। ये बंदा कौन था? जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से मदीने आए थे तो ये भी एक मुशरिक था, लेकिन इसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ी अदावत थी। तो जब नबी ने मक्का से मदीना, जब नबी आए तो ये मदीना से मक्का चला गया। मतलब लोग ईमान ला लाकर कहाँ से कहाँ आ रहे थे? मक्का से मदीना आ रहे थे। और ये जो है ना, ये अबू आमिर, ये जैसे ही आप वसल्लम को इसने देखा कि वो मक्का से मदीना आए, ये मदीना से मक्का चला गया। इतनी इसको खार आती थी, ठीक है ना। तो इस अबू आमिर ने कहा कि
जब मैं मदीने में था तो इस वक्त इसकी बड़ी इज्जत थी ना, इस अबू आमिर नाम के शख्स की, जब ये मदीने में था इसकी बड़ी इज्जत थी। जब ये अपने कबीले के लोगों के साथ बैठता था, अच्छी अच्छी बातें करता था, तो लोगों ने कहा कि ये अबू आमिर तो बड़ा अच्छा इंसान है। और लोग इसको राहिब बोलते थे, और इस जमाने में राहिब क्रिश्चियन मॉन्क को बोलते थे कि ये राहिब है, ये पादरी है। और ये जो पादरी होते हैं ये बड़ी अच्छी बातें करते थे, बड़े पढ़े लिखे होते थे, तो लोग अबू आमिर को भी बोलते थे कि ये तो राहिब है, और इसका नाम मशहूर था मदीने के अंदर। लेकिन जब ये नबी की अदावत में मदीना से मक्का चला गया ना, तो लोगों ने क्या बोला कि ये तो फासिक है। मतलब इसके अंदर कोई गैरत ही नहीं है, अपनी कौम को छोड़कर चला गया सिर्फ और सिर्फ रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से। तो लोगों ने इसको फासिक कहना शुरू कर दिया। और फासिक से मुराद क्या है? फस्क बकने वाला, फजूल बातें करने वाला। तो राहिब का उल्टा होता है फासिक। अबू आमिर ने कहा अबू सुफियान से कि तुम्हें बात करना नहीं आती है? मेरे लोग हैं बनु औस वाले, सामने मुझे राहिब बोलते हैं, मेरी बड़ी इज्जत करते हैं, मुझे जानते हैं, मैं जाकर इनसे बात करता हूँ। और फिर ये जाकर वहां बोलता है कि ए बनु औस वालो, मैं अबू आमिर तुम्हारा दोस्त राहिब, चलो मेरी बात मानो और वापस चले जाओ। और सामने से जवाब आया, ओ फासिक, तू हमें बताएगा कि हमें क्या करना है? अब इसको जो खतरनाक जवाब मिले, जबकि ये क्या बोल के गया था कि मैं जाता हूँ, मैं बात करता हूँ अबू सुफियान, तुम्हें तो बात ही नहीं करना आती। लेकिन इसको भी जो गालियां पड़ी, तो ये भी गालियां सुनकर वापस आता है और बोलता है कि लगता है कि इनके दिमाग पर कोई जादू कर दिया है मोहम्मद ने। इन दोनों की जब खतरनाक वाली बेइज्जती हो गई ना, तो फिर इसके बाद अगला मरहला शुरू होता है। और वो क्या था? वो था अब बाकायदा जंग का स्टार्ट, यानी मुबारजात। ठीक है, मैंने आपको बताया था ना कि मुबारजात पहले जमाने में जो जंग स्टार्ट होती थी तो पहले 1-to-1 फाइट होती थी, सिंगल कॉम्बैट होता था। ठीक है, तो इससे पहले एक छोटी सी बात सुन लें कि एक अच्छा इंसान जो कि बड़ा ही अच्छा इंसान था, और वो कौन था? इसका नाम था असीर। और ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदीना आने से पहले एक सफर पर गया था। और ये मुशरिक था। जैसे ही वो लौटता है ना, पूरा मदीना खाली था। तो इसने पूछा कि भाई सारे लोग कहाँ हैं? तो लोगों ने बताया कि सबके सब गए हुए हैं जंग पर। तो इसने पूछा कि कौन सी जंग? तो सबने कहा कि जंग ओहद। तो इसने कहा ये कौन सी जंग है, किसने करवा दी? तो लोगों ने कहा कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पर आ चुके हैं, सब इन पर ईमान ला चुके हैं। तो इस शख्स ने कहा, देखें ये एक ऐसा बंदा था जो नबी के मदीना आने से पहले मदीना में मौजूद था, मुशरिक था, किसी वजह से तिजारती सफर पर गया। जब वो सफर से लौटा, इसको पता चला कि कोई नबी जो है वो मदीना में आ चुके हैं। सब लोगों ने इनको फॉलो कर लिया है, लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया है। जब इसको ये तमाम बातें पता चली, तो इस शख्स ने कहा कि जरूर इस इन नबी में कुछ बात होगी कि इसने कबीला औस और खजरज को आपस में मिला दिया। ये तो आपको याद है ना, जंग चल रही थी इनके दरमियान जबरदस्त। तो इसने कहा जरूर इन नबी में कोई तो बात होगी कि सबको इस शख्स ने एक झंडे के तले कर दिया, तो ये वाकई में अल्लाह के नबी होंगे। तो इस मुशरिक ने इसी वक्त इस्लाम को कबूल कर लिया। और ना ये बंदा नबी से आज तक मिला है, ना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसने कभी देखा है। बस ये सारी बातें सुनकर इस्लाम लेकर आ गया। इसने अपनी शील्ड पहनी, तलवार निकाली और बोला, मैं भी जंग पर जा रहा हूँ, मैं भी इस्लाम में आ चुका हूँ। तो ये जो असीर नाम का बंदा था, ये भी इस तरह से इस जंग का हिस्सा था। ये कुछ ऐसे अच्छे हजरात भी जो है वो इस जंग के अंदर मौजूद थे। ठीक है, अब शुरू होती है मुबारजात, सिंगल कॉम्बैट। आपको याद होगा कि बनी अब्दुद्दार वो बड़े मशहूर थे, उन्होंने बड़े दावे किए थे कि हम झंडा संभालेंगे। अब इनका पहला बंदा आता है। अच्छा, इस जंग में गज़वा अहद के अंदर सिंगल कॉम्बैट में कुछ ऐसी डिटेल्स मौजूद हैं जो हमें नहीं मिली थी बदर के अंदर। मतलब यहाँ पर कुछ ग्राफिक्स सीन भी जो हैं वो आपको दिखेंगे। पहला बंदा आया इनका अबू तलहा बनी अबी तलहा, पूरा नाम इसका ये था। इसके हाथ में अलम था, झंडा था। इसने ललकारा कि कौन आएगा मुझसे लड़ने के लिए? मुसलमानों। मुसलमानों ने इसको देखा, ये अच्छा खासा हट्टा कट्टा इंसान था, और मुसलमानों ने देखा कि ये ललकार रहा है। तो फिर जुबैर बिन अव्वाम आगे बढ़े, करीब गए, और फिर इसको इतना खतरनाक वार इस पर किया कि बंदा वहीं गिरा, वहीं पर ढेर हो गया और झंडा गिर गया। और फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुश होकर तकबीर बुलंद की, अल्लाह अकबर। और कहा कि हर नबी का एक हवारी होता है, यानी हर नबी का एक हेल्पर होता है, एक साथी होता है। और मेरा साथी कौन है? जुबैर बिन अव्वाम। अभी अब्दद्दार की जो ट्राइब थी और बनी तलहा के जो लोग थे, इसका एक और बंदा आता है, और इसका नाम था उस्मान बिन अबी तलहा।
اب ये आया, इसने झंडा उठाया, इसने ललकारा, तो हजरत हमजा बिन अब्दुल मुत्तलिब आए और ऐसा खतरनाक हमला किया इसके बाजू पर, के तलवार इसके बाजू पर लगी, मतलब जो वो जहां से हाथ शुरू होता है ना वहां से लगी, और लगती हुई कंधे से पूरा लगती हुई इसकी नाफ जो थी ना, इसकी नाफ तक आ गई, और इसकी बॉडी इस तरह से कटी। और सहाबा बोलते हैं कि हमें बकायदा इसके फेफड़े दिख रहे थे, इस अंदाज से मारा इसे हजरत हमजा ने। और झंडा जो था वो फिर से गिर गया। तीसरा बंदा आया, इसका नाम था अबू साद बिन अबी तलहा। अब झंडा हाथ में उसने उठाया, और दूसरी तरफ से हजरत साद बिन अबी वकास ने वहीं से अपनी जगह से तीर चलाया, और वो तीर सीधा इसकी गर्दन के एक साइड से लगा और दूसरे साइड से आर पार हो गया, और वो भी गिर गया। फिर चौथा बंदा आया, इसका नाम था, नाम जो है वो मैं शायद मिस कर रही हूँ। तो इसने भी आके ललकारा, तो हजरत अली बिन अबू तालिब गए और हजरत अली ने पहले इसे वार करने दिया। और जैसे ही इसने वार किया, हजरत अली ने अपनी शील्ड आगे कर दी और फौरन इसी वक्त अपनी तलवारों से इसकी नीचे की तरफ से टांगों पर हमला किया, और इतना खतरनाक हमला किया कि इसकी दोनों टांगें कट गईं और वो गिर गया। और इसने कहा कि अली मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे कबीले का बंदा हूँ और हम दोनों हैं कुरैश कुरैश। तो हजरत अली ने कहा कि जाओ, माफ किया, मतलब इनको बेचारा फील करवाया हजरत अली ने। मतलब आप जरा अंदाजा लगाएं कि इनके चार लोग मारे गए हैं, और फिर एक के बाद आते गए मरते गए, आते गए मरते गए, और बनी अब्दद्दार के 10 अफराद मारे गए मुबारजात के अंदर। और वो झंडा इनका शुरू में ही गिर गया, जिन्होंने बड़े दावे से कहा था ना आज हम आपको दिखाते हैं हम क्या करेंगे। ये तो था पहला वाकया जो हुआ था, जिसकी वजह से 50% वो हार चुके हैं मैदान के अंदर, और 100% वो हार चुके अपने दिमाग से, कुरैश वाले थे ये ना। और फिर हुआ आम हुजूम वाली जो जंग होती है ना, उस जंग की शुरुआत हुई। इसमें 3 हजरात के जो वाकयात हैं वो बहुत मशहूर हैं, जिसमें जो है वो नंबर 1 पे जो है वो पहले हजरत कौन थे, हजरत अबू दुजाना। और अबू दुजाना रजी अल्लाह ताला अन्हु, जिनके हाथ में तलवार है नबी की, और ये सबको मारते मारते निकल रहे हैं, और जबान पर शेर भी हैं कि मैंने वादा किया था कि मैं सबको मारता जाऊंगा, और मैंने वादा पूरा किया। अपने खलील के साथ मैंने वादा किया था कि मैं जरब लगाऊंगा अल्लाह और अल्लाह के रसूल की तलवार से। और ये बोलते बोलते वो सबको मारते जा रहे हैं, सबको मारते जा रहे हैं, यहाँ तक कि जुबैर बिन अव्वाम फरमाते हैं कि मेरे दिल में खदशा ये था कि मैं नबी का फूफीजाद हूँ, मैं नबी का घरवाला हूँ, मैं हजरत सफिया का बेटा हूँ, और नबी ने मुझे तलवार देने के बजाय हजरत दुजाना को तलवार दे दी। आखिर इसमें ऐसा क्या है? तो अब क्या होता है कि वो जो है वो इनके पीछे पीछे जाना शुरू हो जाते हैं, और देख रहे हैं कि किस तरह ये लड़ाई कर रहे हैं, ठीक है ना। अबू दुजाना को देख रहे हैं कि वो कभी किसी को मार रहे हैं, कभी किसी को मार रहे हैं, यहाँ तक के वो देखते चले जाते हैं कि क्या हो रहा है, ठीक है ना। और ये जो थे अबू दुजाना, ये जो शख्स थे, ये बहुत अच्छी कद्दो कामत वाले थे, ठीक है ना। और फिर क्या हुआ कि उन्होंने देखा कि एक शख्स है जो बड़ी जबरदस्त कदोकामत वाला उनके सामने मौजूद है, जो कि मुसलमानों को मुसलसल मारे जा रहा है, मारे जा रहा है। वो यहाँ से मार रहा है, दूसरी तरफ से अबू दुजाना मार रहे हैं। वो मुसलमानों को मारते मारते आगे बढ़ रहा है, और अबू दुजाना कुफार को मारते मारते आगे बढ़ रहे हैं, और फिर इन दोनों का टकराव हुआ आपस में। और फिर अबू दुजाना रजी अल्लाह तआला अन्हु इस बंदे के करीब जाते हैं और इसको भी मार देते हैं। और फिर हजरत जुबैर ने कहा कि अबू दुजाना तो वाकई में अबू दुजाना ही हैं, और वाकई में ये हक अदा कर रहे थे अल्लाह के रसूल की तलवार का। ये तो था अबू दुजाना का वाकया। अब आते हैं वाकया नंबर 2, हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु। हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु दो तलवारों से लड़ रहे थे एक साथ, और फिर वो कभी कहीं मार रहे थे किसी को, कभी कहीं मार रहे थे किसी को, दोनों तरफ से लड़ रहे थे, दोनों हाथों से, ठीक है ना। और किसी को मौका नहीं दे रहे थे, यहाँ तक कि 3 अफराद ये अकेले ही जो है वो मुशरिकों को मार मार चुके थे, ठीक है ना। तकरीबन आप 30 के करीब समझेंगे, 30-40 मुशरिकों को मार चुके थे। और जुबान पर क्या था कि मैं हूँ अल्लाह का शेर, और ये बोलते हैं, बोलते 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 वो सबको मारे जा रहे थे, मारे जा रहे थे। अभी इनका एक वाकया और भी मौजूद है, अभी मैं आपको इंशाल्लाह वो भी बताती हूँ, ठीक है, थोड़ी देर में। फिर वाकया नंबर 3 है हजरत हंजला रजी अल्लाह तआला अन्हु का। हजरत हंजला रजी अल्लाह तआला अन्हु, इनकी बदर के बाद शादी हुई थी, इनका निकाह हुआ था। और जिस दिन जिनकी शादी हुई थी, इनका निकाह हुआ था, रात का वक्त था, और ये अपनी जौजा के पास गए, और इतने में इनको ये खबर पहुंचती है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान कर दिया है जंग का, जिहाद का। और ये अभी अपनी वाइफ के पास पहुंचे ही थे, लेकिन वहीं से जब इन्होंने ये खबर सुनी तो ये वहीं से वापस लौटे,
अपनी तलवार ली, अपनी शील्ड पहनी और अपनी जोजा से कहा कि तुम से मैं मुलाकात करूंगा जंग के बाद। और फिर इस जंग में ये शहीद हो गए थे। ठीक है, तो ये हंजला भी जो है वो इस जंग का बड़ा अहम नाम है। अब एक आखिरी बात ये है कि तीर अंदाजों की, जो मैंने आपको बताया था ना इस जंग का बहुत अहम हिस्सा है, आपको मैंने बताया था कि मिडिल फ्लैंक था अबू सुफियान के पास, राइट फ्लैंक था हजरत खालिद बिन वलीद के पास, और लेफ्ट फ्लैंक था इकरमा के पास। ठीक है, अब इकरमा करीब आ रहा है, लेकिन पहाड़ों की वजह से एक तरफ को रुका हुआ है। ठीक है, पहाड़ इनके रास्ते में रुकावट बन रहे थे, जो पूरा ओहद का पहाड़ी सिलसिला था। ठीक है, और अबू सुफियान की जो आर्मी है वो पिसती ही जा रही है, और वो बिल्कुल मुसलमानों की आर्मी के सामने सामने थी। ठीक है ना। और हजरत खालिद बिन वलीद की आर्मी अभी तक महफूज थी, और हजरत खालिद बिन वलीद बहुत ही पुरसुकून शख्सियत के मालिक थे, और वो जानते थे कि मुसलमानों का सिर्फ एक ही वीक पॉइंट है बैटल में, और वो क्या है, जबले आइनैन। और हजरत खालिद बिन वलीद की नज़र मुसलसल इस पहाड़ पर थी, और वो मुसलसल इसी पहाड़ को देख रहे थे, और वो ये देख रहे थे कि कब ये लोग कोई गलती करें और मैं हमला कर दूं। इनके 200 घुड़सवार इनके साथ मौजूद हैं, एक्टिव हैं, और वो सिर्फ मुसलमानों की तरफ से एक गलती के होने का इंतजार कर रहे थे। इनकी नज़र है मुसलसल जबले आइनैन पर। ये बात आपने याद रखनी है, ठीक है ना। यानी ये बात यूं समझ लें, मैं आपको एक दफ़ा नक्शा दोबारा से दिखाती हूँ ताकि आप लोगों को चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। देखें, अब आप यूं समझ लें कि ये आप मेरे ये ब्लू सर्कल को देखिएगा। ठीक है, ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कैंप है। यहाँ और भी मुसलमानों के कैंप हैं, लेकिन किसी को नहीं मालूम इनमें से किस कैंप में रसूल अल्लाह है। ठीक है, अब एक तरफ ये इकरमा लिखा है ना, इकरमाज इन्फेंट्री, ये इकरमा की आर्मी है, ये अबू सुफियान की आर्मी है। ठीक है, और ये जो छोटी सी जगह है जहाँ तीन आपको ग्रीन और ग्रे रेक्टेंगल दिख रहे हैं, यहाँ सारे मुसलमान मौजूद हैं जो इन आर्मियों से लड़ने के लिए तैयार हैं। लेकिन ये दोनों में से एक आर्मी एक वक्त में आगे जा सकती है, इतनी जगह नहीं है यहाँ पे कि दोनों एक साथ जाएं। ठीक है, और फिर ये जिस पे आर्चर्स लिखा है, ये है जबले आइनैन। और जबले आइनैन के बिल्कुल इस तरफ किसकी आर्मी खड़ी हुई है, ये खड़ी हुई है खालिद बिन वलीद की आर्मी। ठीक है, और उसकी नज़र कहाँ है, उसकी नज़र मुसलसल इन आर्चर्स पर है, इस जबले आइनैन पे है, कि किसी तरह जो है वो मुझे मौका मिले और मैं जो है वो अटैक करूं। ठीक है, ये अब आप देख लें, ये खालिद, ये जिस पे लिखा है ना खालिद फ्लैंक, ये इनका दस्ता खड़ा हुआ है। ये लिखा हुआ है देखें इकरमा का, और ये जो है ना ये सारे मुशरिकीन अबू सुफियान वाले खड़े हुए हैं। इन सारे फ्लैंक्स, ये जो दस्ते खड़े हुए हैं, इनके पीछे यहाँ पे मुशरिकों के कैंप लगे हुए हैं। ये सारी मुसलमानों की आर्मी खड़ी हुई है। ये जबले आइनैन पे मुसलमानों के आर्चर्स खड़े हुए हैं, जो कि इधर भी नजर रख रहे हैं, इधर भी नजर रख रहे हैं, और पीछे ओहद पर भी नजर रख रहे हैं। ठीक है, ये सारा सिनेरियो था। अब वापस आ जाते हैं अपनी स्लाइड की तरफ इंशाल्लाह। अच्छा जी, अब ये जो जबले आइनैन वाले तीरंदाज हैं, जैसे ही कोई बंदा यहाँ से निकलना चाहता था वो फौरन तीर चलाते और बंदा वहीं पर फौरन जहन्नुम वासिल हो जाता, क्योंकि ये लोग भी बिल्कुल अलर्ट खड़े हुए थे। इस कश्मकश में एक छोटा सा वाकया पहले सुन लेते हैं, फिर हम आज की आखिरी बात पर आते हैं। ठीक है, हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हो को मारने के लिए इस जंग में एक खास बंदा आया था, और इसका नाम था वहशी बिनते हल। ठीक है, इसको अपॉइंट किया था दो लोगों ने। एक जिन्होंने इसे मुतय्यन किया था वो थे मुतय्यिन बिन जुबैर, ठीक है उनका नाम था। और ये कौन था, ये था भतीजा या इसका चचा। ठीक है ना, इसको मारा था हजरत हमजा ने गजवा बदर में। तो इसने वहशी से कहा था कि जो तुम जेवलिन थ्रो करते हो ना, अगर मैं आपको आसान लफ्जों में बताऊं तो आप यूं समझ लें, पहले जमाने में जो एक डंडे की तरह की चीज होती थी, उसको आगे से नोकदार बना के जिससे जानवरों का शिकार किया जाता था, उसको आज के जमाने में उस खेल को जेवलिन थ्रो कहा जाता है। ठीक है, तो उसने वहशी से कहा ये जो तुम जेवलिन थ्रो करते हो कि इसमें जो है ये वहशी बंदा बहुत मास्टर था। ठीक है ना, इवन वो इतना इसमें मास्टर था कि वो एक अंगूठी के अंदर से भी जो है ना वो अपने इस जेवलिन को थ्रो कर सकता था, इतना जबरदस्त इसका निशाना था। तो इस बंदे ने कहा कि वहशी से, अगर तुमने हमजा को मार दिया तो मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा। और इसी को अपॉइंट किया था, इसी सेम बंदे को अपॉइंट किया था हिंदा ने भी। ठीक है, कि हमजा ने मेरे वालिद उतबा को भी मारा है, अगर तुमने हमजा को मारा तो मैं तुम्हारे वजन के मुताबिक तुम्हें सोना दूंगी, ये हिंदा ने कहा था वहशी के
हाथ में, अब होता क्या है, मैदान जंग में वहशी के हाथ में इसका जेवलिन स्पेयर था, और ये ढूंढ रहा है हजरत हमजा को, और इसने देखा कि हजरत हमजा तो हर किसी को मारे ही जा रहे हैं, मुसलसल दोनों हाथों से तलवार चला रहे हैं, और हर कोई इनसे दूर भागे जा रहा है। तो अब इसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। तकरीबन तकरीबन एक ऐसा मौका भी था कि जिस वक्त हजरत हमजा एक साथ दो दो अफरादों से लड़ रहे थे, और वहशी ये इनके बिल्कुल पीछे खड़ा था, यानी हजरत हमजा की पीठ थी। वैशी ने वहीं से थ्रो किया जेवलिन, और इनकी बॉडी के आर पार हो गया। हजरत हमजा पीछे मुड़े, और उन्होंने वैशी को देख भी लिया और आगे बढ़े उसको भी मारने के लिए, और हजरत हमजा गिर गए। ये इस जंग में हमें बहुत बड़ा नुकसान हुआ था, और नबी ने ख्वाब क्या देखा था कि मेरी तलवार पे मुझे जरा सी टेढ़ापन नजर आ रहा है, ठीक है ना, और लगता है कि मेरे घर का कोई इस जंग में शहीद होगा, और वो यही थे, हजरत हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हु। इस जंग में वी लॉस्ट हमजा। हमने इस दिन हजरत हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हु को खो दिया, और वो शहीद हो गए, और वो गिर गए। ये हमें इस जंग के शुरू में बड़ा एक गहरा नुकसान हुआ था, ठीक है। बहरहाल मुसलमान आगे बढ़ते जा रहे हैं और मुशरिकीन पीछे भागते जा रहे हैं, यहाँ तक कि इनकी औरतें अपने पल्लू ऊपर कर करके भाग रही हैं, सब लोग भाग रहे हैं, झंडे गिर चुके हैं, सारा माल गनीमत हमारे सामने खुल्लम खुल्ला पड़ा हुआ है। और अब यहाँ से एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आने वाला है। और ट्विस्ट क्या आने वाला है कि मुसलमानों ने देखा कि सब लोग भाग रहे हैं। अबू सुफियान वाला फ्लैंक जो था, वो भी भाग रहा है, और उनका जो झंडा है वो भी गिर गया, ठीक है। इकरमा वाला झंडा जो है वो भी गिर गया, और सारा माल गनीमत हमारे सामने मौजूद है। और मुसलमानों ने इस माल गनीमत की तरफ अब जाना शुरू किया। अब हम इसको समेट लेते हैं, और ये बात दिमाग में रखिएगा कि इस जमाने में तलवार हाथ में पकड़ना, शील हाथ में पकड़ना, ये कोई आसान बात नहीं थी, ये बहुत भारी होते थे दोनों चीजें ना। अगर माले गनीमत को समेटना है, तो देखें, आपको पहले अपनी तलवार और शील्ड छोड़नी पड़ेगी, तभी आप दूसरे की तलवार और शील्ड जो है वो जाकर उठा सकेंगे और भाग सकेंगे, ठीक है ना, और माले गनीमत को जमा कर सकेंगे। तो बहुत सारे सहाबाओं ने अपनी तलवार फेंक दी, किसी ने अपनी शील्ड फेंक दी, और ये सब रवा दवा है माले गनीमत के लिए, ठीक है। अब वो हजरात जो मौजूद हैं जबले आइनैन पर, इनकी नजर पड़ गई 50 के 50 ये जो आर्चर्स मौजूद थे माले गनीमत पर, और वो कहते हैं कि हम जीत गए, सब लोग माले गनीमत ले रहे हैं, चलो भाई चलो हम जीत गए हैं। तो हजरत जुबैर जो इनके लीडर थे, उन्होंने कहा, ये क्या बोल रहे हो, क्या तुम्हें याद नहीं है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा था कि किसी हाल में इस जगह को नहीं छोड़ना है इस वक्त तक जब तक मैं ना बुलावा भेजूं। तो लोग बोले, लेकिन नबी ने तो इसलिए कहा था ना ताकि पूरी जंग के अंदर डिसिप्लिन कायम रहे, और हमने वो डिसिप्लिन दिखा दिया, अब तो हम लोग आजाद हैं, हम लोग जा रहे हैं। 3 4 लोग वहां से गए और इनको फॉलो किया, और इनके पीछे 40 लोगों ने, ठीक है ना। अब सिर्फ और जब ये 3 4 लोगों के पीछे और लोग उतरना शुरू हुए, तो पीछे कितने रह जाएंगे, अगर 40 चले जाएंगे तो 10 लोग रह जाएंगे, ठीक है ना। अब ये 40 माले गनीमत की जानिब जो है वो बढ़ रहे हैं। अब देखें आप, मैंने आपको बताया था एक बंदा कुरैश का जो मुसलसल इस पहाड़ की तरफ देख रहा था, और वो इस बात का तलबगार था कि इनकी तरफ से कोई गलती हो, और वो कौन थे, वो था खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हु, वन ऑफ द बेस्ट इस्लामिक कमांडर इन इस्लामिक हिस्ट्री, जिनको सैफुल्लाह का भी जो है वो खिताब मिला हुआ था, हजरत खालिद बिन वलीद। और इस वक्त ये मुसलमान नहीं थे, ठीक है, लेकिन हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हु का आप अंदाजा लगाएं कि वो अच्छी तरह जानते थे कि कुछ ना कुछ इन मुसलमानों से गलती जरूर होगी, और कुछ ना कुछ तो ये ऐसा छोड़ेंगे कि जो हमें ये मौका देगा। फिर हजरत खालिद बिन ने अपने लोगों से कहा कि जब उन्होंने देखा ना कि लोग जो है वो माले गनीमत की तरफ आर्चरी वाले पहाड़ से भी उतर उतर के जा रहे हैं, तो उन्होंने क्या बोला अपने घुड़सवारों से, उन्होंने बोला कि भाई चलो, तैयारी पकड़ लो, मौका आ गया है। अब ये जो 200 घुड़सवार थे, वो अपने घुड़सवारों को लेकर फौरन गए इस पहाड़ की जानिब जहां पर 10 तीरंदाज वहां पर अभी भी मौजूद थे। उन्होंने, देखिए मैं आपको समझाती हूँ, आप यूं समझ रहे हैं कि एक तरफ है जबले आइनैन, और हजरत खालिद दूसरी तरफ से आए, और सब तीरंदाजों को मारने के बाद इन्होंने सारे जो 10 के 10 तीरंदाज थे उनको शहीद कर दिया। जाहिर है इनके पास 200 घुड़सवारों की पूरी एक आर्मी थी, ठीक है ना। और इस जबले ऐनैन को क्रॉस करके पीछे की तरफ से निकलकर ये पहाड़ जो ओहद पहाड़ का सिलसिला था इस जानिब बढ़ रहे हैं।
मुसलमान जो कि माले गनीमत लेने के लिए दौड़े हैं, दूसरी तरफ से किसी के हाथ में इनकी शील्ड नहीं है, किसी के हाथ में इनकी तलवार नहीं है। इनको नहीं पता, इनको नहीं पता कि पीछे से किस तरफ से कौन आ रहे हैं। अब हजरत खालिद बिन वलीद आ रहे हैं अपनी पूरी आर्मी लेकर, और वो अपने माले गनीमत को मुसलमान समेटने में लगे हुए हैं। लेकिन पीछे माउंट ऑफ ओहद में एक ऐसा कैंप है जिसमें पीछे कौन मौजूद है? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद हैं, ठीक है ना। अब नबी वहां से सब कुछ देख चुके हैं, और नबी ने ये भी देख लिया कि आर्चर्स ने अपनी जगह छोड़ चुके हैं। नबी ये भी देख चुके हैं कि हमारे सहाबा माले गनीमत समेटने में लगे हुए हैं। और नबी ये भी देख चुके हैं कि जो 10 आर्चर्स पहाड़ पे मुसलसल मौजूद थे, उनको हजरत खालिद बिन वलीद ने जो है वो कत्ल कर दिया, और अब इनकी तरफ बढ़ रहा है। और नबी की जगह क्या थी? नबी की जगह तो खुफिया थी। कौन से कैंप में नबी थे ये तो किसी को मालूम नहीं था। लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास दो चॉइस थी। या तो आवाज लगाएं कि ए मुसलमानों, पीछे देखो खतरा है, तो सहाबा सारे के सारे बच जाएंगे, वो अलर्ट हो जाएंगे और फौरन अपनी जगहों पर पीछे वापस आ जाएंगे, अपने आप को मुनज्जिम कर लेंगे। मगर अगर नबी आवाज लगाते हैं तो होगा क्या कि हजरत खालिद बिन वलीद को ये पता चल जाएगा कि अच्छा, मोहम्मद रसूलुल्लाह यहाँ मौजूद है, इनकी आवाज यहाँ से आ रही है। तो नबी की जान खतरे में आ जाएगी, और नबी की जगह की लोकेशन काफिरों को मालूम हो जाएगी, ठीक है ना। अब इनके पास सिर्फ और सिर्फ दो चॉइस हैं कि या तो आवाज लगाएं और रोकें, सहाबा को मुतवज्जा करें, या फिर आवाज लगाकर इन सहाबा की जान बचा लें और अपने आप को खतरे में डाल दें, या फिर खामोश रहें और अपने आप को बचा लें और सहाबा खतरे में चले जाएं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पर क्या फैसला करेंगे? इन दो ऑप्शंस में से वो कौन सा वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे? इंशाल्लाह ताला इसको हम अगले सेशन में डिस्कस करेंगे और बताएंगे आपको, ठीक है। बारकल्लाहु ली व लकुम फिल कुरानिल अज़ीम व रफ़अनी व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।